माय यूट्यूब चैनल ओरल ऑब्जेक्टिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वां का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं सोशल साइंस का, यानी यह ज्योग्राफी का है। अगर ज्योग्राफी चैप्टर 2 का अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो जाके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और अधिक से अधिक बिहार बोर्ड में क्या होगा, इससे टकराएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम लोग सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। सोशल साइंस का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पर मिल जाएगा एवं हमारे यहाँ संस्कृत, MIL हिंदी, नॉन हिंदी का भी विशेष रूप से तैयारी कराई जाती है एवं हमारे वीडियो में एक व्याकरण का भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव लगा हुआ है। जाकर क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? ए में है 10%, बी में 22%, सी में 35%, डी में 41%। पहले क्वेश्चन समझिए। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में, यानी जो भारतीय कृषि होता है, यानी जो भारत में कृषि होता है उसका राष्ट्रीय उत्पाद में, यानी राष्ट्रीय मतलब नेशनल प्रोडक्ट में कितना योगदान है। यानी नेशनल देखते हैं, यहाँ से खेती हो के गेहूँ जाएगा या चावल जाएगा तो क्या होता है, गेहूँ से बिस्कुट बनता है कि नहीं। मकई जाता है यहाँ से तो उसका भी बिस्कुट बनता है। चावल जाता है तो अधिक से अधिक क्या होता है, राज्यों में उत्पादन होता है, यानी कहीं कहीं बिकता भी है। तो इसका ऑप्शन ए में है 10%, बी में 22%, सी में 35%, डी में 41%। जो भी आंसर आपको सही पता होगा उसको कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22%। यानी भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है, 22%, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ए में गेहूँ, बी में सरसों, सी में चावल, डी में मटर। तो खरीफ फसल का परिभाषा हो जाएगा, जो गर्मी में होता है वो क्या है, खरीफ फसल, जो ठंडी में होता है क्या, रबी फसल। यानी यह परिभाषा दोनों क्या है, शॉर्टकट है। यानी लॉन्ग परिभाषा याद करते रह जाइएगा लेकिन आपको क्या होगा, समझ में कम आएगा। शॉर्टकट परिभाषा समझिए जिससे आपको क्या हो, अधिक से अधिक समझ में आए और याद भी हो जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। यानी इसलिए चावल सही है, हम आपको बताए हैं कि खरीफ फसल का परिभाषा होता है, जो फसल गर्मी में होता है उसे क्या कहते हैं, खरीफ फसल। चावल देखते हैं यानी धान क्या होगा, गर्मी में होता है। बाकी ए में है गेहूँ, गेहूँ देखिएगा ठंडी में होगा, यानी कम पानी पटाना पड़ता है गेहूं के लिए। अब बी में सरसों, सरसों भी क्या होता है, कम पानी चाहता है, यानी साफी नोक के बराबर। डी में क्या है, मटर, मटर के लिए क्या होता है, बहुत कम पानी की ज़रूरत है, यानी पानी नहीं भी पड़ेगा तभी काम चल जाएगा। इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी चावल। यानी चावल में आपको पानी क्या होगा, धान में क्या होगा, पानी अधिक से अधिक पटाना होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, चावल। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 में है, रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? ए में मार्च से अप्रैल, बी में जून से जुलाई में, सी में अक्टूबर से नवंबर में, डी में है जनवरी से फरवरी में। इसका जो भी आंसर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक बताइए। यानी देखिए मार्च से अप्रैल, यानी मार्च से अप्रैल क्या होता है, रबी फसल का मतलब सबसे पहले समझिए। रबी का मतलब होता है जो क्या होता है, ठंडी में बोई जाती है उसे क्या कहते हैं, रबी फसल। और खरीफ फसल मतलब क्या होता है, जो गर्मी में बोई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से नवंबर। यानी रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर महीने में होती है। यानी देखिएगा कि अक्टूबर से नवंबर महीने में क्या हो, हल्का हल्का जाड़ा पड़ने लगता है, यानी इसलिए क्या होता है, रबी फसल ठंडी में होता है।
यानी अगर ज़्यादा ठंड भी पड़ेगा तो क्या हो रबी फसल को क्षति पहुंचा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। अभी हम आपको बताया है खरीफ फसल क्या होता है। पहले हम बताए हैं क्या है रबी फसल। रबी फसल यानी ठंडी में होता है और खरीफ फसल क्या होता है गर्मी में होता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए में है गेहूँ, बी में सरसों, सी में चावल, डी में मटर। यानी गेहूँ क्या होता है, गेहूँ देखते हैं कब होगा, ठंडी में होगा। सरसों क्या होगा, ठंडी में होगा। चावल कब होगा, गर्मी में होता है। और मटर क्या होता है, मटर कब होगा, मटर कब होता है, मटर आप देखते होइएगा ठंडी में होता है, यानी राई वाई नहीं होता है। चलिए इसका आपको जो भी आंसर सही पता हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। यानी आप देखते होइएगा धान की खेती क्या होगा गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में इसलिए होती है कि धान को अधिक से अधिक पानी चाहिए। क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी होगा यानी बरसात होगी तब तो चावल होगा ना। चलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, चावल। 5 नंबर क्वेश्चन है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यानी दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी दाल में कौन सा पौष्टिक अंश पाया जाता है। ए में कार्बोहाइड्रेट, बी में प्रोटीन, सी में विटामिन, डी में क्या है, वसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। यानी क्वेश्चन है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दाल में क्या पाया जाता है, तो दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे भी एक और तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो किसमें, दाल में पाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में मध्य प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश। अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सबसे पहले सब्सक्राइब, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की फसल है। ए में है रोपण, बी में निर्वाहन, सी में दुग्ध, डी में रबी। यानी चाय क्या होता है, फसल होता है जो हम लोग पीते हैं नहीं, चाय होटल में वो वाला या चाय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण। यानी चाय किस प्रकार की कृषि फसल है, तो क्या है, रोपण फसल है। यानी चाय को क्या होता है, रोपा जाता है। निर्वाहन मतलब क्या होता है, यानी जैसे क्या होता है उसे निकालना, यानी निर्वाहन मतलब क्या होता है, अपने आप उगना। अस्सी में क्या होता है, दुग्ध। यानी चाय तो दुग्ध फसल है नहीं। और डी में क्या है, रबी। चाय तो रबी फसल है नहीं, चाय क्या है, रोपण फसल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है। यानी दोनों, ये अरेबिका और रोबस्टा क्या है, फसल का क्या है, प्रकार है, यानी उसके भाग है। चलिए ए में देखते हैं गन्ना, बी में तंबाकू, सी में कहवा, डी में गेहूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहवा। यानी अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार का फसल है, कहवा के प्रकार है। यानी कहवा का क्या है, प्रकार है, यानी कहवा का भाग है। देखते हैं कि एक व्यक्ति का दो नाम होता है कि नहीं, इसी तरह कहवा का क्या है, दो नाम है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। यानी महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास। यानी ऐसे भी पूछता है कि कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है, तो क्या हो जाएगा आंसर? महाराष्ट्र। यानी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ क्या करता है, टॉपिक को पलट के इधर से उधर करके क्या होता है, पूछता है। इसलिए ओरल ऑब्जेक्टिव से जितना भी वीडियो लगा है, यानी मेरे चैनल में जाके देख लीजिएगा, लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव का वीडियो लगा है हर क्लास का। यानी आप जाके देख लीजिएगा, क्या होगा, बिहार बोर्ड में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे मिलने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने क्या कीजिए, अपने बातों का वर्णन कीजिए, तभी तो हम कमेंट देखेंगे तो आपके क्या करेंगे, अगले वीडियो में रिप्लाई देंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन मतलब क्या होता है? शीत ऋतु में। शीत मतलब क्या होता है? ठंडा। यानी हल्का हल्का ठंडा में जो फसल होता है उसे क्या कहते हैं? शीतकालीन। ए में है चावल, बी में प्याज, सी में गेहूँ, डी में क्या होता है? मरुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूँ। यानी शीतकालीन फसल कौन है? गेहूँ है। यानी शीतकालीन मतलब क्या होता है? ठंडा। देखते हैं गेहूँ कब होता है? ठंडा में होता है। गेहूँ को सबसे कम पानी की ज़रूरत होती है कि नहीं? अब देखिए, इसका ऑप्शन डी में था क्या? मरुआ। अगर आपको यह ऑप्शन नहीं समझ में आया तो हम समझा दे रहे हैं। देखिए मरुआ क्या होता है, पहले के लोग मरुआ के रोटी खाया करता था। यानी पहले के लोग अधिक से अधिक बरस कैसे जीता था? मरुआ के रोटी खा के। यानी आजकल हम लोग गेहूं का रोटी खा रहे हैं, तो पहले के लोग क्या 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 खाया करता था? मरुआ के रोटी। यानी आज भी वे लोग कभी कभी क्या होता है, बूढ़ पुरानिया लोग खाते हैं। चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? यानी भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए में है पश्चिम बंगाल, बी में बिहार, सी में उड़ीसा, डी में छत्तीसगढ़। इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। यानी भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। एक और प्रश्न इसी को घुमा के पूछता है कि पश्चिम बंगाल किसके लिए फेमस है? तो क्या हो जाएगा? जूट के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? रागी क्या होता है? यह फसल होता है। यानी रागी को क्या कहा जाता है? मड़ुआ कहा जाता है। क्या? मड़ुआ। यानी महुआ नहीं होता है। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मड़ुआ। यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? मड़ुआ के। यानी पहले के लोग क्या खाते थे? मड़ुआ के रोटी खाते थे। आजकल हम लोग गेहूं के रोटी खाते हैं कि नहीं? तो इसीलिए क्या है, पहले के लोग क्या खाते थे? मड़ुआ के रोटी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? यानी ए में है 210 दिन, बी में है 102 दिन, सी में है 350 दिन और डी में 143 दिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 210 दिन। यानी कपास की खेती के लिए कितना दिन
पाला रहित होना चाहिए। यानी पाला रहित मतलब होता है यानी कपास की खेती कितना दिन में तैयार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 210 दिन। 14 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? ए में है तिल, बी में तंबाकू, सी में सरसों, डी में नारियल। यानी आंध्र प्रदेश क्या है? एक स्टेट है यानी राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंबाकू। यानी आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? अग्रणी मतलब क्या होता है? आगे, यानी सबसे ज़्यादा विकसित, यानी क्या है? तंबाकू में। 16 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? ए में है 3 डिग्री सेल्सियस, बी में 15 डिग्री सेल्सियस, सी में 18 डिग्री सेल्सियस, डी में है क्या? 6 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक बताइए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, व्यूअर है, नए देखने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन यानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 डिग्री सेल्सियस। 16 नंबर क्वेश्चन है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए में पहला, बी में दूसरा, सी में हो जाएगा 5वां, डी में क्या है? 8वां। यानी तेलहन मतलब क्या होता है? तेल उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। यानी तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। यानी भारत विश्व में 1 नंबर पर तेल क्या करता है? उत्पादन करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में तो पूछबे करता है, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड, रेलवे बोर्ड, बिहार पुलिस सभी में पूछता है। देखिए है क्या है? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए में बिहार में, बी में छत्तीसगढ़ में, सी में राजस्थान में, डी में गुजरात में। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। यानी मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। मूंगफली मतलब क्या होता है? आप देखते होइएगा ठेलवा पर जो नब्बे दाम बेचता है ओकरे मूंगफली कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? ए में मलबरी, बी में मूंगा, सी में केसर, डी में ईरी। यानी सिल्क मतलब देखता है, सिल्क यानी कपड़ा होता है। कपड़ा का एक प्रकार क्या है? सिल्क। आप देखिएगा टेरिलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब क्या है? कपड़ा है का प्रकार है। मिलता है कि नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केसर। यानी क्वेश्चन पहले समझिए, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? यानी कपड़ा का कौन किस्म नहीं है? तो क्या है? केसर। बाकी मलबरी है, मूंगा ही तो ये है, ईरी है, केसर नहीं है। केसर पान में मिला के खाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबड़ मतलब क्या होता है? देखिए खैनी में लगाता है रबड़, मुड़ में लगाता है रबड़, लगाता है कि नहीं? ए में है केरल, बी में गुजरात, सी में छत्तीसगढ़, डी में क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। यानी रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है? केरल में। केरल क्या है? बिहार का क्या है? क्या है? बड़ा स्टेट है। यानी केरल सबसे ज़्यादा क्या है? शिक्षित राज्य है। एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, बिहार का सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन है? केरल है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को
किस नाम से जाना जाता है? ए में दहिया, बी में झूम, सी में दीपा, डी में क्या है? खील। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का 20 ऑब्जेक्टिव जो बहुत ज़्यादा VVI था, यानी डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछेगा, यानी 2024 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, इससे अधिक से अधिक पूछेगा। यानी कहा जाता है कि कम खाइए लेकिन पेट भर के खाइए तो अच्छा होगा। मान लीजिए आप नोटी पले खा लीजिएगा, आप पचेगा नहीं तो क्या होगा, वह अनपच हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि कमे खाइए लेकिन पचने वाला खाइए। इसलिए हमने कम ऑब्जेक्टिव कराया, यानी 20 ऑब्जेक्टिव कराया जो क्या हो, डायरेक्ट बिहार बोर्ड में लड़ जाए। यानी बहुत सारे चैनल वाले करते क्या है, अक्रम बक्रम 40-50 ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, डाल देते हैं। यानी वह टकराए या ना टकराए आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन ओरल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि डायरेक्ट बिहार बोर्ड में क्वेश्चन टकराना चाहिए। यानी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन टकराएगा तब ना अधिक से अधिक लड़का पास करेगा, बिहार टॉपर करेगा, जिला टॉपर करेगा। ओरल ऑब्जेक्टिव से बहुत सारे लड़का एवं लड़कियां पढ़ के क्या हुए, जिला टॉप कर गए। अधिक से अधिक लोगों का बैनर लगा हुआ है, बिहार बोर्ड में चले गए, यानी टॉप कर गए। बहुत सारे बच्चे यहाँ से कोटा जाके पढ़ते हैं, यानी इसी चैनल से। यानी चैनल क्या है, बहुत अधिक से अधिक क्या करता है, फॉलो बच्चे लोग करते हैं। यानी आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अभी तक आप बेल आइकन को न दबाए हैं तो सबसे पहले जाके दबा लीजिए। अब जानिए क्यों दबाइएगा, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डाले इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कहा जाता है कि सफलता इतनी खामोशी से कीजिए कि क्या हो, कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। यानी ओरल ऑब्जेक्टिव कहता है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। चलिए हम लोग आज 20 ऑब्जेक्टिव VVI किए हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।